क्या आपको भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने का एडिक्शन है? क्या आप अपनी इस हैबिट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? शायद आपने कभी यूं ही क्यूरियोसिटी में पॉर्न देखना स्टार्ट किया हो और अब आपको इसकी इतनी एडिक्शन हो चुकी है कि आप चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे। शुरुआत में लोग शौक में पॉर्न देखना शुरू करते हैं, पर बाद में उन्हें इसकी इतनी आदत पड़ जाती है कि वो इसमें और ज्यादा इंटेंस कंटेंट एक्सप्लोर करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे पॉर्न आपके दिमाग पर हावी होने लगता है। आपकी सेक्सुअल चॉइस और टेस्ट डिस्टर्ब होने लगता है। आपको नॉर्मल सेक्स में मजा नहीं आता और ज्यादा एंजॉयमेंट की चाह में आपके माइंड में अजीबोगरीब फैंटेसीज पैदा होने लगती है। शायद कुछ लोग इस वजह से इरेक्टाइल प्रॉब्लम या सेक्सुअल डिस्फंक्शन फेस करने लगते हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ नॉर्मल सेक्स बोरिंग लगता है। दरअसल ये सारी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आती है जो पॉर्न एडिक्ट बन चुके हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा वक्त पोर्नोग्राफिक साइट्स देखना पसंद करते हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं कि पॉर्न देखना हमारी मेंटल और फिजिकल सेहत दोनों के लिए हार्मफुल है। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि पॉर्न एडिक्शन रियल एडिक्शन है ही नहीं, यानी ये लोग मानने से ही इनकार करते हैं कि पॉर्न एडिक्शन जैसी भी कोई चीज होती है, पर सच्चाई कुछ और ही है। इस बारे में कई तरह की रिसर्च और स्टडीज हुई है जिनके बेसिस पर ये दोनों ही स्टेटमेंट एकदम गलत साबित होते हैं। आप माने या ना माने, पर पॉर्न एडिक्शन एक सीरियस प्रॉब्लम है। आप चाहे तो ये मान सकते हैं कि पॉर्न जैसी चीजों की बुराई करने के पीछे रिलीजियस कारण है या ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, वगैरह वगैरह। बेशक ये सच है कि हर रिलीजन सेक्स को हमेशा से ही बुरी नजर से देखता आया है। हालांकि ये बात साइंस भी प्रूव करती है कि हद से ज्यादा पॉर्न देखने के काफी नुकसान होता है और इसके लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट्स होते हैं। असल में पॉर्न आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। ये आपके ब्रेन के साथ साथ बॉडी में भी एक्चुअल फिजिकल चेंजेस लाता है और आपके बिहेवियर पर भी इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। पॉर्न की एडिक्शन बिल्कुल ऐसी ही है जैसे किसी को ड्रग्स या शराब की होती है, जहां इंसान धीरे धीरे अपने दिलो दिमाग पर कंट्रोल खोने लगता है। ठीक यही चीज पॉर्न एडिक्ट्स के साथ भी होती है। ज्यादातर पॉर्न के एडिक्ट मर्द, फिर चाहे वो किसी भी उम्र के हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा उन्हें और भी कई तरह की मेंटल और सोशल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है। इस समरी में आप जानोगे कि कैसे पॉर्न आपके ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स और केमिकल होते हैं जो हमारे ब्रेन को चेंज कर सकते हैं, और जो लोग ज्यादा पॉर्न देखते हैं उनकी बॉडी में ये हार्मोन्स और केमिकल्स और भी ज्यादा रिलीज होने लगते हैं। इस समरी में आप सीखोगे कि कैसे एक प्रोसेस के जरिए हम अपनी पॉर्न की लत से छुटकारा पा सकते हैं, और इस प्रोसेस का नाम है रीबूटिंग। व्हाट आर वी डीलिंग विथ? सेक्स एक ऐसी नेचुरल डिजायर है जो हर इंसान के अंदर होती है, और ये कुदरती तौर पर बेहद नॉर्मल बात है। ह्यूमन इवोल्यूशन में सेक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगर हमारे पूर्वज इस प्रोसेस से ना गुजरते तो शायद ह्यूमन रेस कब की खत्म हो चुकी होती। इंसान के लिए सेक्स सिर्फ एक एंजॉयमेंट ही नहीं बल्कि अपने वंश को आगे बढ़ाने का जरिया भी है। यानी सिंपल वर्ड्स में बोले तो इंसान अपना परिवार बढ़ाने के लिए सेक्स करता है। इसलिए ये ह्यूमन रेस के लिए एक बेहद जरूरी नीड है। हालांकि वक्त के साथ इंसान तरक्की करता गया और साथ ही उसकी सेक्स डिजायर भी इवॉल्व होती गई। जहां जानवर रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स करते हैं, वही इंसान जितना मॉडर्न होता गया उतना ही उसके अंदर सेक्स की भूख बढ़ती गई। मॉडर्न टाइम में पोर्नोग्राफी के इस बढ़ते ट्रेंड ने सेक्स की बेसिक जरूरत को ही बदल डाला है। आज इंसान सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए सेक्स करना चाहता है। मस्टरबेशन एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है जो इंसान अकेले में करता है। यही चीज इसे अनप्रोडक्टिव बनाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज मस्टरबेशन और पॉर्न एडिक्शन एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए हैं। पॉर्न एडिक्शन मर्दों में कई तरह की सेक्सुअल डिस्फंक्शन पैदा कर रहा है। दिन रात पॉर्न देखने का असर ये होता है कि इंसान की लिबिडो यानी सेक्स पावर घटने लगती है, जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की सबसे बड़ी वजह है। ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है जो अक्सर मैरिड लोग फेस करते हैं या जो किसी औरत के साथ फिजिकल रिलेशन में होते हैं। पर सवाल ये है कि पॉर्न की आदत लगती कैसे है? ऐसी क्या वजह है जो लोग ज्यादा से ज्यादा पॉर्न कंटेंट देखना पसंद करते हैं? विजुअल पॉर्न एक सेक्सुअल नोवेल्टी है जिसकी शुरुआत प्रिंटेड मैगजीन से हुई थी। इन मैगजीन्स में पिक्चर्स होती है जिन्हें देखकर इंसान अंदर से सेक्सुअली अराउज्ड फील करता है। उस वक्त इंसान के माइंड में सेक्सुअल फैंटेसीज क्रिएट होने लगती है और वो खुद को उस इंसान के साथ इमेजिन करने लगता है जिस पर उसका क्रश होता है, जैसे कोई एक्टर या एक्ट्रेस या कोई पड़ोसी। हालांकि ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट जल्दी ही खत्म भी हो जाती है, यानी आपका ध्यान इधर उधर हुआ और आप उन पिक्चर्स को भूल जाते हैं। बाद में मार्केट में एक्स रेटेड मूवीज आने लगी जो काफी हिट हुई। हालांकि एक्स रेटेड मूवीज इजीली अवेलेबल नहीं होती थी, ये सिर्फ वीडियो शॉप में ही बिका करती थी, और वीडियो शॉप के अंदर भी इन्हें एक रेस्ट्रिकेटेड जगह में रखा जाता था ताकि ये माइनर्स यानी बच्चों की पहुंच से दूर रहे। फिर डायल अप इंटरनेट का जमाना आया जहां से पॉर्न वीडियोस इजीली डाउनलोड की जा सकती थी। हालांकि इसमें कंप्यूटर वायरस का रिस्क कॉमन था जिसकी वजह से बहुत कम लोग ही पॉर्न देख पाते थे। फिर टाइम आया हाई स्पीड इंटरनेट का। हाई स्पीड इंटरनेट से आप हजारों पॉर्न वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो। फिर कुछ ऐसी साइट्स बनने लगी जो सिर्फ पॉर्न कंटेंट दिखाती थी, जिन्हें ट्यूब साइट्स बोला जाता था, यानी अब हर कोई इजीली पॉर्न साइट एक्सेस कर सकता है। हाई स्पीड इंटरनेट से आप बड़ी आसानी से पॉर्न की एक वाइड वैरायटी एक्सेस कर सकते हैं, यानी जितनी भी तरह की पॉर्न रिलेटेड फैंटेसीज हो सकती है वो सब आपको उसमें मिल जाती है। ट्यूब साइट्स पर जो पॉर्न क्लिप होती काफी शॉर्ट होती है, यानी ये इतना छोटा है कि आप एक ही क्लिप देखकर एक साइड नहीं होते, इसलिए अराउज्ड फील करने के लिए आपको एक से ज्यादा क्लिप देखनी पड़ती है। मतलब आप एक साथ ही कई सारी वीडियो देख लेते हैं और हर क्लिप में पहले वाली से ज्यादा हॉट कंटेंट होता है।
क्योंकि पॉर्न एक सेक्सुअल नोवेल्टी है, इसलिए इसे देखकर आपको मजा आता है। ये एक्साइटमेंट एक ट्रिगर है। आपका ब्रेन इस फीलिंग को याद रखता है। ये आपको बार बार पॉर्न देखने के लिए उकसाता है और आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम पॉर्न देखने में लगाने लग जाते हो। ज्यादा से ज्यादा एंजॉयमेंट के लालच में आप घंटों पॉर्न साइट्स को एक्सप्लोर करते रहते हो। जितना ज्यादा आप देखते हो उतना ही आपकी चॉइस भी बदलती जाती है। आप एक के बाद एक अलग अलग जॉनरा एक्सप्लोर करते हो। पॉर्न कंटेंट की इतनी बड़ी तादाद हमारे ब्रेन को काफी हद तक अफेक्ट करती है। आपके ब्रेन की चेंज करने की एबिलिटी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस तब काम करता है जब नए एक्सपीरियंस या इन्फॉर्मेशन पुराने इन्फॉर्मेशन या बिलीव्स को बदलने लगते हैं। क्या आप जानते हैं, आपके ब्रेन को नई नई चीजें और बिहेवियर सीखने के लिए रिवायर किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोगों को ऑर्गेजम की फीलिंग तब तक नहीं होती जब तक कि वो एक्सट्रीम पॉर्न नहीं देख लेते। फिर उन्हें रेगुलर या नॉर्मल सेक्स बोरिंग लगने लगता है। असल में पॉर्न हमारे ब्रेन को रेवेरे कर देता है, यानी बदल देता है। फिर आपको असली और रियल सेक्सुअल रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। पॉर्न के मुकाबले बाकी रियल लाइफ रिवॉर्ड फीके लगने लगते हैं। आपका ब्रेन ये मानने लगता है कि पॉर्न देखना ही आपका अल्टीमेट गोल है। ये सिचुएशन खासतौर पर यंग एडल्ट्स और टीनेजर्स के लिए बेहद डेंजरस हो सकती है, क्योंकि इस उम्र में हमारा ब्रेन हाईली प्लास्टिक होता है। इसलिए बड़ों के मुकाबले टीनेजर्स ज्यादा पॉर्न एडिक्शन के शिकार हो सकते हैं। पॉर्न एडिक्शन से कई तरह के डिस्फंक्शन होने लगते हैं, जैसे कि सेक्स के वक्त ऑर्गेजम होने में काफी टाइम लगता है या फिर कई बार ऑर्गेजम होता ही नहीं है और इंसान इसे अपनी कमी समझकर डिप्रेशन में चला जाता है। यहाँ तक लोग अपने पार्टनर से ऊबने लगते हैं और रिलेशनशिप टूट जाता है। स्टडीज की माने तो घबराहट, डिप्रेशन, स्ट्रेस और सोशल मालफंक्शन जैसी प्रॉब्लम और पॉर्न एडिक्शन का सीधा कनेक्शन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पॉल नाम के एक ऑनलाइन यूजर ने शेयर किया कि कैसे पॉर्न एडिक्शन ने उसकी लाइफ ही चेंज कर दी थी। बचपन में पॉल एक एथलेटिक, इंटेलिजेंट और सबसे घुलने मिलने वाला लड़का हुआ करता था। उसके कई सारे दोस्त थे। कुल मिलाकर पॉल का बचपन बड़ा खुशहाल बीता। पॉल ने 11 साल की कच्ची उम्र में पॉर्न देखना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसे हर तरह के पॉर्न की लत लग गई और वो एक्सट्रीम टाइप के पॉर्न जैसे डोमिनेट्रिक्स, एनिमल और एम्प्यूटी जॉनर देखा करता था। धीरे धीरे उसे डिप्रेशन और घबराहट होने लगी। अगले 15 सालों तक पॉल एक एंटी सोशल लाइफ जीता रहा, यानी वो लोगों से अलग थलग रहने लगा था। उसे हर किसी पर गुस्सा आता था। वो घंटों अपने रूम में बंद रहा करता था। उसने स्पोर्ट्स खेलना छोड़ दिया था। उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा था। यहाँ तक कि पॉल के मन में कई बार सुसाइड करने का भी ख्याल आया। ज्यादा पॉर्न देखने वालों को कॉन्सेंट्रेट करने में भी काफी प्रॉब्लम आती है और ये बात साइंटिस्ट एडिक्शन के बारे में स्टडीज करने के बाद कंफर्म कर चुके हैं। उन्होंने पाया कि इंटरनेट एडिक्शन से मेमोरी लॉस यानी जल्दी भूल जाना, कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत आना और इम्पल्स कंट्रोल प्रॉब्लम जैसी समस्याएं पैदा होती है। एग्जाम्पल के लिए सीरियस ADHD सिम्पटम के पीछे इंटरनेट एडिक्शन एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग हद से ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं या इंटरनेट सर्फ करते हैं, उन्हें बेचैनी, डिप्रेशन और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम होने के चांस ज्यादा होते हैं। यहाँ हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। ग्रेग ने जब से हाई स्पीड इंटरनेट यूज करना शुरू किया था, उसे पॉर्न देखने की लत लग गई, क्योंकि हाई स्पीड नेट होने की वजह से ग्रेग जैसे लोगों के लिए पॉर्न कंटेंट और साइट्स एक्सेस करना ईजी हो गया था। नतीजा ये हुआ कि ग्रेग दिन में कई बार मास्टरबेट करता था। पॉर्न साइट्स देखकर वो इतना एक्साइटेड हो जाता था कि उसके लिए खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया। एक तरह से कहें तो मास्टरबेशन ग्रेग की हैबिट बन गई थी। उसके ब्रेन ने उसके इस नए बिहेवियर को अपना लिया था। ग्रेग मास्टरबेशन को एक स्ट्रेस बस्टर की तरह यूज करने लगा। जब भी वो परेशान होता तो अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए मास्टरबेशन की हेल्प लेता। यहाँ तक कि नींद ना आने पर भी उसे इसकी जरूरत पड़ने लगी थी। धीरे धीरे ग्रेग को पॉर्न की लत लग गई। यहाँ तक कि अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप बनाने से पहले उसे पॉर्न देखकर खुद को अराउज फील कराना होता था। लेकिन जल्द ही ग्रेग को अपनी वाइफ के साथ सिंपल सेक्स भी बोरिंग लगने लगा, क्योंकि उसे मजा तो सिर्फ पॉर्न में ही आता था। जल्द ही ग्रेग को इरेक्टाइल प्रॉब्लम आने लगी। उसे एजिकुलेट करने में काफी वक्त लगता था। उसे ऑर्गेजम तक पहुंचने में काफी वक्त लगता था और कई बार तो ऑर्गेजम होता ही नहीं था। यहाँ तक कि ओरल और वेजाइनल सेक्स के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता था। वांटिंग रन अमक, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। अगर आप रेगुलर पॉर्न देखते हो तो ये आपके ब्रेन के लिए काफी रिवॉर्डिंग हो सकता है। इंटरनेट पॉर्न में एंडलेस वैरायटी है, इसीलिए तो लोग पॉर्न एडिक्ट बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता रहता है जो उन्हें एक तरह से हुक्ड बना देता है। इसलिए लोग घंटों पॉर्न साइट्स देखने के बावजूद कभी बोर नहीं होते और ना ही पॉर्न से उनका मन भरता है। एडिक्ट्स के लिए तो पॉर्न देखना रिवॉर्डिंग है। पॉर्न एक ट्रिगर की तरह काम करता है, जिससे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। ये डोपामाइन एक तरह का न्यूरोकेमिकल होता है, जिसकी वजह से आपको क्रेविंग और प्लेजर की फीलिंग आती है। असल में जब हमें किसी चीज की लत लगती है तो उसके पीछे डोपामाइन ही मेन रीजन है। जैसे कि सेक्स करते वक्त ब्रेन में डोपामाइन ट्रिगर होता है और आप बार बार ट्रिगर होने के मौके ढूंढने लगते हो ताकि आपको मजा आए। जब किसी एक्शन के बदले रिवॉर्ड मिलता है तो हम उस एक्शन यानी उस काम को बार बार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपने फर्स्ट टाइम पॉर्न देखा। आपको मजा आया क्योंकि आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज हुआ, जिसने आपको प्लेजर का एहसास कराया। तो आप इस मजे के लिए नेक्स्ट टाइम फिर से पॉर्न देखते हो और बार बार देखते हो।
ये आपके ब्रेन को काफी रिवॉर्डिंग लगता है और इस तरह ये एक एडिक्टिव साइकिल बन जाता है। आपके ब्रेन में डोपामाइन का लेवल एंटीसिपेशन के साथ बढ़ता जाता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये आपको और ज्यादा प्लेजर ढूंढने के लिए फोर्स करता है और आपको हर बार पहले से ज्यादा बोल्ड कंटेंट देखने का मन करता है। रिसर्च से पता चला है कि रिवॉर्ड का लालच और पॉर्न का मजा आपको और भी ज्यादा एक्साइटेड करने लगता है। हद से ज्यादा पॉर्न देखना एक तरह से आपको ओवरस्टिमुलेट करता है, जिस पर आपका ब्रेन तुरंत रिएक्ट करने लगता है। डोपामाइन जितना ज्यादा रिलीज होगा, ब्रेन उसके प्रति उतना ही कम रिस्पॉन्सिव फील करेगा। ठीक ऐसे ही जैसे बहुत ज्यादा चॉकलेट खा लेने के बाद इंसान को उल्टी आने लगती है क्योंकि उसके मुंह में सेम टेस्ट बार बार आता है, और होता यह है कि चॉकलेट से आप बोर हो जाते हो। ठीक यही चीज पॉर्न के साथ भी है। इसलिए पॉर्न एडिक्ट हर बार कुछ नया मजा चाहते हैं। उन्हें सेम चीज बोरिंग लगने लगती है, यहाँ तक कि लोग एक्सट्रीम पॉर्न देखने लगते हैं तो भी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती और हर बार उन्हें कुछ नए की तलाश होती है जो उन्हें स्टिमुलेट कर सके, यानी उन्हें उकसा सके। इससे ब्रेन में ना सिर्फ केमिकल बल्कि फिजिकल चेंजेस भी आने लगते हैं और इन चेंजेस को रिवर्स कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पॉर्न की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये रियलिटी से कोसों दूर होता है। पॉर्न देखने वाले खुद को एक साथ कई पार्टनर के साथ इमेजिन करने लगते हैं, जबकि रियल लाइफ में हम एक बार में एक ही पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, वैसे ही जैसे हजारों सालों से हमारे पूर्वज करते आए थे। यानी पॉर्न हमारे सामने एक ऐसा नकली फैंटेसी वर्ल्ड बना देता है जहां हम प्लेजर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। पॉर्न मूवीज या क्लिप्स में पॉर्न को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। साइंटिस्ट इसे सुपरफिशियल स्टिमुलेशन कहते हैं। पहली बात तो नोवेल्टी हमें एक्साइटमेंट और एंटीसिपेशन ऑफर करती है, जो आपके ब्रेन में डोपामाइन के रिलीज को ट्रिगर करती है। दूसरी बात, पॉर्न में जेनिटल्स को एबनॉर्मली बड़ा करके दिखाया जाता है, जो कि रियल लाइफ में कम ही देखने को मिलता है। अक्सर पॉर्न मूवी स्टार्स के ओवरसाइज्ड ब्रेस्ट और पेनिस देखकर नॉर्मल लोग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। तीसरी बात, पॉर्न वीडियो देखने से आप बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाते हो। आगे क्या होगा ये आपको पता नहीं होता। लोग जो चीजें देखते हैं उससे सीखते भी हैं। ये पॉर्न मूवीज का एक अपीलिंग पार्ट होता है, क्योंकि एक अनाड़ी भी पॉर्न मूवीज देखकर सेक्स के बारे में काफी कुछ सीख जाता है। ओवरस्टिमुलेशन से दो प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल कंडीशनिंग और एडिक्शन। सेक्सुअल कंडीशनिंग में आपका ब्रेन सेक्सुअल एक्साइटमेंट को एक स्क्रीन से जोड़ता है, यानी आप अपने पार्टनर यानी कि एक रियल इंसान के साथ सेक्सुअल फील नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी को जब सेक्सुअली अराउज्ड होने में प्रॉब्लम आती है तो वो डिफरेंट टाइप के पॉर्न के सीन को इमेजिन करने लगता है, क्योंकि क्लाइमैक्स तक पहुंचने का उसे यही एक तरीका दिखता है। सेक्सुअल कंडीशनिंग आपके ब्रेन को अराउजिंग का मतलब सिखाती है। यही वो चीज है जो ब्रेन में डोपामाइन लेवल इंक्रीज करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अपनी फेवरेट पॉर्न साइट टाइप करते वक्त आपका ब्रेन इस एक्शन को सेक्सुअल कंडीशनिंग के जरिए याद रखता है। ये जानता है कि पॉर्न आपको प्लेजर देगा, इसलिए अपनी फेवरेट साइट टाइप करते ही आपके ब्रेन में डोपामाइन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जैसे यहाँ हम एक आदमी जमी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसे ऐसे पॉर्न वीडियो देखने ज्यादा पसंद है जहां औरतें अपने फेस पर एजैकुलेटिव होना एंजॉय करती है। इस तरह के पॉर्न देखकर जमी के मन में ये बात बैठ गई कि इस तरह का सेक्सुअल बिहेवियर एक नॉर्मल बात है और उसे ये चीज काफी अराउजिंग भी लगती है। जमी को ये चीज इसलिए अराउजिंग लगती है क्योंकि उसे ये सीन काफी एक्साइट करता है। हमारा ब्रेन अनकॉन्शियसली ही उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेता है जिसे करने में हमें एक्साइटमेंट होती है। लेकिन यहाँ खतरा यह है कि हम और भी ज्यादा एक्सट्रीम टाइप के पॉर्न एंजॉय करने लग जाते हैं। आपका ब्रेन इस तरह से कंडीशन हो जाता है कि आपको ये एकदम नॉर्मल लगता है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। इसका दूसरा रिजल्ट होता है एडिक्शन। एक्सेसिव पॉर्न देखना इंसान को एडिक्टिव बना देता है। साइंटिस्ट जानते हैं कि ड्रग्स से भी आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। इससे आप में ब्रेन में 3 तरह के चेंज आते हैं जिन्हें थ्रिल कहा जाता है। ये है क्रेविंग्स, आपका सारा फोकस पॉर्न देखकर खुद को सेटिस्फाई करने में लगा रहता है। लॉस ऑफ कंट्रोल, आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको कितना पॉर्न देखना चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस, आपको अपनी लाइफ के बाकी एरिया जैसे फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि पॉर्न एडिक्शन कोई रियल एडिक्शन है ही नहीं। उन्हें लगता है कि एडिक्शन सिर्फ चीजों की होती है, जैसे शराब और ड्रग्स। लेकिन इंटरनेट एडिक्ट्स पर करीब 70 ब्रेन स्टडीज की जा चुकी है और रिजल्ट ये शो दिखाते कि पॉर्न एडिक्ट्स का ब्रेन उसी तरह चेंज हो जाता है जैसे शराब और ड्रग्स लेने वालों का हुआ करता है। डच रिसर्चर्स ने इस बारे में कई स्टडीज की है कि ऑनलाइन एक्टिविटी किस तरह से एडिक्टिव हो सकती है। उन्होंने पाया कि ऑनलाइन इरोटिका में हाईएस्ट एडिक्टिव पोटेंशियल होता है, जबकि ऑनलाइन गेमिंग पॉर्न के बाद दूसरे नंबर पर एडिक्टिव है। एक स्टडी से ये पता चला है कि पॉर्न देखने से हमारी मोटिवेशन और डिसीजन मेकिंग पावर पर भी असर पड़ता है। हम जितना ज्यादा पॉर्न देखेंगे उतना ही हमारे स्ट्राइएटम में ग्रे मैटर कम होता जाएगा। स्ट्राइएटम हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो मोटिवेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो ग्रे मैटर जितना कम होता जाएगा उतना ही कम नर्व कनेक्शन होगा, और नर्व कनेक्शन कम होने का मतलब है कि हमारी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर होती जाएगी। हम उतने ही सुस्त और नम बने रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें डिसेंसिटाइजेशन की फीलिंग आती है, यानी पॉर्न एडिक्ट्स पॉर्न देखने में जितना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उतना ही कम रिवॉर्डिंग फील करते हैं। यानी एक तरह से कहें तो उन्हें कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। उन्हें ऑर्गेज़म हासिल करने के लिए और ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। उन्हें स्टिमुलेट होने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। फिर सेक्स उनके लिए एक जरूरत नहीं बल्कि एक जुनून बन जाता है।